मशरक़ वस्ता और बैनुल अक़वामी सियासत की तेज रफ्तार बदलती हुई सूरत हाल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दहाइयों से कायम अमरीकी इसराइली अस्करी बालादस्ती के दावे बुरी तरह जमीन बोस हो रहे हैं। ईरान की जानिब से एक ऐसा बड़ा सियासी और अस्करी सरप्राइज मंजर-ए-आम पर लाने की तैयारी की जा रही है जो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों, CIA और इसराइली मोसाद की तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होगा। अमरीकी और इसराइली एजेंसियों की जानिब से फैलाए गए तमाम प्रोपेगेंडे और अंदाजों के बरक्स ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की इंतहाई अहम और फैसला कुन मनाजिर की वीडियो जारी कर दी है। इस वीडियो में ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब के टॉप मिलिट्री कमांडर्स शामिल हैं। सुप्रीम लीडर से बराह रास्त हिदायत लेते और अमरीकी और इसराइली अहदाफ के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और मुमकिना जंगी हिकमत अमली की तफसीली निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मनाजिर महज कोई मामूल की वीडियो या मीडिया मुहिम के नहीं हैं, बल्कि अमरीकी इंटेलिजेंस और मोसाद के मुंह पर एक तमाचा है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुसलसल अपनी कौम से ये झूठ बोलते रहे कि ईरान की मरकजी क़यादत कमज़ोर हो चुकी है, कमांड एंड कंट्रोल का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और वो अपने महफूज ठिकानों तक महदूद हो गए हैं। लेकिन मुश्तबा खामनाई का अपनी फौजी कमांडरों के साथ सामने आना और अस्करी कार्रवाइयों को खुद डायरेक्ट मॉनिटर करना ये साबित करता है कि अमेरिका के अरबों डॉलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अमेरिकी अवाम को हमेशा ये बताया जाता रहा कि उनके टैक्स के अरबों डॉलर दुनिया के सबसे जदीद और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस इंटेलिजेंस निज़ामों पर खर्च हो रहे हैं ताकि अमरीकी मफादात और इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। मगर हकीकत यह है कि इन्हीं एजेंसियों के नाक के नीचे ईरान ने अपने दिफाई और अस्करी ढांचे को इस हद तक नाकाबिले तस्खीर बना लिया है कि अमरीका को ईरान की अंदरूनी आला तरीन क़यादत और उनके जंगी मंसूबों के बारे में अलिफ बे भी मालूम नहीं हो सकी। आज की वीडियो में अमरीका ईरान जंग का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईरान की जंग की सूरत हाल के नए रुख ने वाशिंगटन के ऐवानों में खौफ की लहर दौड़ाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पसे पर्दा मुख्तलिफ सिफारती ज़राए से ईरान को पैगामात भेजे हैं कि वो मुश्तबा खामनाई से बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलाकात करने के लिए तैयार हैं और हर कीमत पर जारी जंग को रोकना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो ईरान के साथ एक नई डील का ऐलान करके दुनिया के सामने ये तासुर दें कि उन्होंने अपनी सिफारतकारी के जरिए बहरान को हल कर लिया है। लेकिन ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को एक इंतहाई तल्ख और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तेहरान ने वाशिंगटन का ये पैगाम यकसर मुस्तरद करते हुए साफ कह दिया है कि ईरान आला क़यादत के पास डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स से मुलाकात या किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त नहीं है। ईरान के आला तरीन अस्करी और सियासी क़यादत के तर्जुमानों ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरानी क़यादत अब किसी अमरीकी सियासी रहनुमा से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगी। मुश्तबा खामनाई की तमाम तर तवज्जो इस वक्त सिर्फ अपने जंगी कमांडरों, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और कौमी सलामती के मुशीरों के साथ ईरान की दिफाई कुव्वत को मजीद मजबूत बनाने पर मरकूज है। अगर मुस्तकबिल में ईरान को किसी किस्म के सियासी और सिफारती मशवरे या मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस भी हुई तो वो अमरीकी इंतज़ामिया की बजाय रूस के सदर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग और पाकिस्तान जैसे वाकई बाएतिमाद बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों से राबता कायम करेगा। ईरान का ये सख्त और दो टोक मौक़िफ़ इस बात का सबूत है कि ईरान अब अमरीकी दबाव से पूरी तरह निकल चुका है और वो आलमी ताकत के उभरते हुए नए मराकज़ रूस और चीन के साथ खड़ा होकर एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का बीज बो रहा है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जारहाना और गैर मुतवाज़िन पॉलिसियों के बायस अमरीका दुनिया भर में तेज़ी से तनहा हो रहा है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दुनिया के सबसे बड़े अमरीकी और बैनुल अक़वामी बैंकों और माशी माहिरीन ने अमरीका को शदीद तरीन वार्निंग्स जारी कर दी हैं। पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस और ब्रिक्स के दीगर ममालिक समेत दुनिया के बड़े बड़े माशी और सनती ममालिक अब अपने मरकजी बैंकों में अमरीकी डॉलर ज़ख़ीरा करने की बजाय उसे तेज़ी से फ़रोख्त कर रहे हैं और अपनी बाहमी तिजारत के लिए मकामी करेंसियों या सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों और अरबों डॉलर जब बैनुल अक़वामी मार्केट से वापस अमरीकी मईशत का रुख करेंगे तो उसके नतीजे में अमरीका के अंदर इतनी खौफनाक अफराते ज़र और कस्साद बाजारी आएगी कि अमरीकी माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। सादा अल्फाज में, जो अमरीकी डॉलर कभी दुनिया भर पर माशी हुक्मरानी और ब्लैक मेलिंग का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था, वही डॉलर अब अमेरिका की अपनी खुद साख्ता तबाही का कागजी हथियार बन चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस जंग के आगाज में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस को जो ख्वाब दिखाए थे वो अब उनके लिए बदतरीन काबूस बन चुके हैं। नेतन्याहू ने वाशिंगटन को यह यकीन दहानी करवाई थी कि इसराइली एजेंसी मोसाद का नेटवर्क
ईरान के अंदर इस कदर मजबूत और गहरा है कि उनके एजेंट ईरान की गलियों और हुकूमती इदारों में कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को यहां तक पट्टी पढ़ाई थी कि अमेरिका को ईरान के साथ किसी तवील और सख्त जंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल अंदरूनी तौर पर ईरान का मुकम्मल सफाया कर देगा। जंग के नतीजे में अमेरिका ईरान के तमाम वसाइल यानी तेल, कुदरती गैस और सोने के वसीअ ज़खायर पर कब्जा कर लेगा। इन कुदरती वसाइल पर कब्जा करके अमेरिका अपने ऊपर चढ़े हुए $40 ट्रिलियन से जायद के मुल्की और गैर मुल्की कर्जों को मिनटों में उतार देगा। अमेरिकी फौजी अफसरान और इसराइली हुकाम तेहरान की गलियों में फातिहाना अंदाज में घूमेंगे और ईरान के एटमी प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? ये तमाम तर दावे, मन घड़त कहानियां, झूठी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बदतरीन नाकामी के सिवा कुछ नहीं निकले। ईरान का ना तो एटमी और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सका और ना ही उनके वसाइल पर अमेरिका कब्जा कर सका। इसके बरक्स मोसाद के चीफ ने इस जबरदस्त इंटेलिजेंस नाकामी का मलबा अपने ही इदारे के सीनियर अफसरान पर डालते हुए दर्जनों इंटेलिजेंस अफसरों को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। मोसाद के अंदरूनी ढांचे में इस वक्त एक जबरदस्त बगावत की फजा कायम है, क्योंकि उनके अपने अफसरान ये तस्लीम कर रहे हैं कि तेहरान के अंदर उनका नेटवर्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नाजरीन, अमरीकी और इसराइली मीडिया पर रात दिन ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती रही है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अस्करी पासदारान इनकलाब के दरमियान शदीद नौयत के सियासी इख्तलाफात पाए जाते हैं और ये कि ईरानी हुकूमत अंदर से टूट फूट का शिकार है। लेकिन ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के साथ मुलाकात ने यूरोपीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया है। ईरानी सदर ने ऐलान किया कि ईरानी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, पासदारान इनकलाब और अवामी क़यादत दिफाए वतन और दुश्मन के खिलाफ जंग के हर मामले में सेम पेज पर खड़े हैं। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब के आला अस्करी कमांडरों ने डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन को एक पैगाम जारी किया है कि अगर एक भी अमरीकी फौजी ने बहरी, बरी या फजाई रास्ते से ईरान की सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश की तो हम उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। उन्हें या तो मौका पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तार करके उम्र भर के लिए ईरानी कैद खानों का कैदी बना लिया जाएगा। यह कोई खाली धमकी नहीं है, बल्कि ईरानी फौज की तरफ से अमरीकी क़यादत को यह पैगाम दिया गया है कि वो किसी भी मुमकिन अमरीकी एडवेंचर और जमीनी हमले का इस्तेकबाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और मुसल्लह बैठे हैं। नाजरीन, ईरान ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सामने अपनी 6 इंतहाई सख्त शराइत रखी हैं। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका ईरान के तमाम शराइत को तस्लीम नहीं करते, आबना हुर्मुज़ को बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए हरगिज़ नहीं खोला जाएगा। अगर इन 6 शराइत में से एक शर्त भी मानने से इनकार किया गया तो यहां आबना हुर्मुज़ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, चाहे अमेरिका दुनिया भर की तमाम नाकाबंदियां कर ले। अमरीकी अफवाज और बहरिया जो पहले ही मशरिक़ वुस्ता के पानियों में महीनों से ड्यूटियां देकर बुरी तरह थकन और दबाव का शिकार हो चुकी है, इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो ईरान के खिलाफ किसी तवील बहरी जंग का सोच भी सकें। अमरीकी और यूरोपीय बहरी जहाज इतने बड़े पैमाने पर ईंधन और हथियार इस्तेमाल कर चुके हैं कि अब उनके पास सप्लाई का निज़ाम भी कमज़ोर पड़ रहा है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की यह हालत हो चुकी है कि वो सोशल मीडिया पर ईरानियों को धमकियां देने वाले अपने रोज़मर्रा के ट्वीट्स भी बंद करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने एक शर्त यह भी आयद की है कि अमरीकी सदर सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ धमकी आमेज बयानबाजी फौरी बंद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सियासी आबरू बचाने और अमरीकी मौशी तबाही को बचाने के लिए किसी भी किस्म के फरार के रास्ते की तलाश में है। एक वक्त था जब अमेरिका के मुतालबात की फहरिस्त इंतहाई तवील थी। ईरान अपना तमाम यूरेनियम का जखीरा अमेरिका या मगरिब के हवाले करे। ईरान 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार नहीं करेगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म और स्क्रैप कर देगा। लेकिन आज अमरीकी मुतालबात की वो तमाम तर फहरिस्त कहां गई? अमेरिका के तमाम तर दावे और वो शराइत हवा में उड़ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब न्यूक्लियर डील और मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की पोजीशन में ही नहीं रहे, बल्कि वो अब अपील कर रहे हैं कि ईरान सिर्फ और सिर्फ एक काम कर दे, किसी भी तरह आबना हुर्मुज़ का रास्ता खोल दे ताकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आएं और अमरीकी मईशत मुकम्मल तौर पर बैठने से बच जाए। लेकिन यहाँ ईरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो आने वाली दहाइयों तक मशरिक़ वुस्ता का माशी जोग्राफिया बदल कर रख देगा। ईरान ने कहा है कि अगर अमरीका के तमाम शराइत मानने के बाद आबना हुर्मुज़ खोली भी गई तो ये पहले जैसी हालत में कभी नहीं खुलेगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका वाकई ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तज्ज़िया पर मबनी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।